नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट को जो उसका एक फाइनल लिस्ट निकलनी है और अभी तक निकली नहीं है और उसको लेकर बच्चों ने आज प्रदर्शन भी किया। वो कह रहे हैं कि इसकी जो फाइनल लिस्ट है वो निकाली जाए ताकि वो ज्वाइन कर सकें। लेकिन इसी बीच अब सुनने को ये भी आ रहा है कि ये जो फा है वो वाकई में डोगरी में वो फा जो रहा फांसी वो फाग बनी है रंदे तई, यानी कि गले की फांस बन गया हुआ है। और ये फा इतना खतरनाक चल रहा है ना इस समय कि यूथ जो है वो आमने सामने आ गए हैं। एक कहता है कि इंक्वायरी हो, दूसरा कहता है कि भैया अगर गड़बड़ी हुई है तो आप उन बच्चों को पकड़िए, उन अधिकारियों को पकड़िए जिन्होंने गड़बड़ी की है। लेकिन सवाल यही है कि अगर दूध में जहर डल ही गया है तो आप उस दूध से जहर कैसे निकालेंगे? ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं, ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि जो जहर को अलग से कर दे और दूध को अलग से कर दे। तो ये अब कश्मकश है। दूसरा ये कि अभी तक किसी के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट निकला था रिटर्न का और उसे स्टैप कर दिया गया। इंक्वायरीज हो रही हैं लेकिन किसी के खिलाफ अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। क्या उन जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें खुला मैदान दिया जा रहा है, इतना वक्त दिया जा रहा है कि आप यहां से 9-2-11 हो जाए, बाद में हम देखेंगे? अगर आपको पता चल चुका है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, आपने लिस्ट कैंसिल भी कर दी, आपने सीबीआई की इंक्वायरी भी कर दी, तो अभी तक उन लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं की? ये तो सिंपल सा था कि जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं वो आपको मालूम है किन्होंने दिए, उनसे पता करो कि किसने लिए, और आगे जिसने लिए उससे पता करो भैया लास्ट एंड कौन सा है। तो शायद लग रहा है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। विंकल हमारे साथ है, फिर से पंगा डाल दिया है। जी नमस्ते, आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो पेशेंस से हमें सुन रहे हैं, और एक आपका जो सपोर्ट हमें रहा बहुत अच्छा रहा। उसका जो एक हमें असर देखने को मिला कि एलजी साहब ने सीबीआई की इंक्वायरी जो है ऑर्डर करी जेके पीएसआई के एग्जाम के लिए। बहुत अच्छा, वो स्वागत योग्य उनका निर्णय था, लेकिन वो सिर्फ निर्णय ही रह गया क्योंकि हमें कोई हलचल कोई नहीं दिखी, एफआईआर कोई नहीं। आज हम बात करेंगे, फिलहाल हम इसकी फा की बात करते हैं ना। आज बच्चे बारिश में, जबरदस्त बारिश में, भरी बारिश में, मूसलाधार बारिश में कपकपाते हुए उनके होंठ भी ये कह रहे थे कि भैया जो कल्प्रिट है उन्हीं को आप सजा दीजिए, लिस्ट निकालिए, लिस्ट कैंसिल। को डर बैठ गया उनके जहन में कि कहीं ये भी ना स्क्रैप हो जाए। देखिए वो डर जायज है, और जो उनका एक बात है कि भाई हमको सजा मत दीजिए, बिल्कुल मैं उनके साथ हूं। सजा दोषियों को दी जाती है, ना कि एक ऐसा शहरी या एक ऐसा नागरिक जिसका कोई दोष ही नहीं है, जो बिल्कुल फेयर प्रोसेस से अंदर आया है। लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि स्क्रैपिंग वाला जो है कहीं कोई डिमांड नहीं कर रहा, पता नहीं कहां से। पहले तो अपने जो सोर्स है उनको वेरीफाई करिए, वेरीफाइड सोर्सेज से अगर आपको कोई खबर मिल रही है तो ही उसको सुनिए और उसके ऊपर चलिए। पता नहीं कौन से चैनल को रेफर कर लिया जिसने ये कह दिया कि हाँ भाई इसको स्क्रैप करने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं, स्क्रैपिंग सॉल्यूशन नहीं होता है। और सरकार को भी चाहिए कि स्क्रैपिंग की तरफ ना दौड़े, जेके बैंक की तरह स्क्रैपिंग की तरफ दौड़ लगा के जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिनकी हमने बात करी, नाम भी चले, सब कुछ हुआ, कार्रवाइयां उनके ऊपर हो, ना कि बच्चों को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। ये बच्चे मेहनत करके आए हैं, जिन्होंने मतलब सालों उन्होंने बैठा है, लाइब्रेरियों में बैठे हैं, कंटिन्यूसली पेपर को कहीं मार्जिन पे रह रहे थे, आज फाइनली जब लिस्ट में आए तो उन लोगों को एक धांधली के कारण इतना भुगतना पड़ रहा है कि उनकी लिस्ट नहीं आ रही। लेकिन एक इसका पक्ष और है कि अगर जांच चल रही है, मैटर सब जुडिस है, तो इसका लिस्ट आउट करो, इस चीज की डिमांड करना भी जायज नहीं है। क्योंकि हो सकता है उन लोगों ने शुरू से पीएसआई वाले मुद्दे को नहीं सुना हो। हम लोगों ने जब इसकी तहकीकात शुरू करी थी अपने लेवल पे, तो फाइनेंस के पेपर के रिलेटेड एक अकाउंट नंबर और एक एसीबी को लेटर जो दिया था उसी से शुरू करी थी। वो धांधली फाइनेंस में हुई थी, हम उसको ट्रैक करने के चक्कर में जब पड़े तो बाद में पता चला कि ये तो पीएसआई तक घुस चुके हैं। अच्छा, मतलब आपने ट्रैक कोई और पकड़ा था? हाँ जी, और घुस कहीं और गए जी, यानी कि वो रास्ता खुद ब खुद बनता गया। जी बिल्कुल, तार बिल्कुल जुड़े हुए थे आपस में। उन्हीं के कईयों के फैमिली मेंबर यहाँ थे, आधे यहाँ आ गए, आधे वहां आ गए। कईयों के रिश्तेदार आधे यहाँ थे, आधे पीएसआई में आ गए, कई दोनों में थे। तो तार जब जुड़े ना, तो आप मानेंगे कि ना ऐसा जंजाल बना हुआ है जाले की तरह कि भाई इंटरकनेक्टेड है दोनों।
तो इंक्वायरी हो जाने दीजिए। स्क्रैपिंग इसका सॉल्यूशन नहीं है, और मुझे जहां तक लगता है सरकार इस तरह का एक डिक्टेटरशिप वाला निर्णय नहीं लेगी, स्क्रैपिंग वाला। लेकिन इसमें कुछ पाया जाता है, भरोसा रखिए सरकार पे, अगर इसमें कुछ पाया जाता है तो वो भलाई हम सबकी है, क्योंकि करप्शन के अगेंस्ट भाई हम सबको खड़े होना है। रही बात सवाल उठाने की, भाई हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? तो हम एस्पिरेंट्स हैं, एस्पिरेंट है, मैं भी एस्पिरेंट हूं। हमें हक है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आपको भी है, हमें भी है। कोई एक भी बंदा अगर धांधली करके आया है, जिस एक जेन्युइन बंदे का उसने हक मारा है, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके फंडामेंटल राइट्स थे वो एंश्योर नहीं कर पाई है सरकार का वो फेलियर है। तो आप उसको एक बंदे को कुछ कल्प्रिट्स के साथ मिलके उनकी सपोर्ट में आकर के कि हाँ जी लिस्ट कर दो, जांच ना हो, ऐसे स्लोगन ना लगाओ। उन कल्प्रिट्स को सामने, उनको सरकार के ऊपर उल्टा दबाव बनाओगे, उनको पकड़े जल्दी से जल्दी। कितना मायूसी होती है जब इतनी मेहनत करने के बाद आपका लिस्ट में नाम आता है और फिर बाद में पता चलता है इसमें धांधली हो गई, भ्रष्टाचार हो गया। आला कोई अधिकारी है जिसके मतलब कि जो भ्रष्ट ऐसा निकला होगा, कोई ना कोई तो होगा ना भ्रष्ट, जिसने इस भ्रष्टाचार और इस नकल पे अमल किया होगा, सपोर्ट की होगी। तो कितना आपको दुख होता है जब आप ये मतलब इतनी मेहनत करने के बाद जब पेपर भी क्लियर करते हैं फिर धांधली का वो हो जाता है, इसमें देखिए शामिल हो जाती है सरकार या ब्यूरोक्रेट्स, कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल थे, सरकारी तंत्र के कुछ लोग जो शामिल थे, उनको कहीं ना कहीं इस पूरे झोल से बाहर निकाल के कहीं ना कहीं उनको प्रमोशनें दे दी गई हैं या साइड कर लिया गया है, एक तरह से बचाने की तरीका। और बच्चों को, एस्पिरेंट्स को आपस में लड़ाया जा रहा है, ये उन्हीं के तरीके से लड़ाया जा रहा है, बांटा जा रहा है कि ये फेलियर है, ये सिलेक्टेड है, ऐसे करके। जो पहले उनकी मतलब पुरानी यही आदत थी, वो इसी तरीके से बांटते थे। एसएसबी में आज भी जब हम जाते हैं तो मतलब सच सामने ना आए, हाँ, सच सामने ना आए, लोगों को दबा दिया जाए। एसएसबी जेकेएसएसबी ऑफिस आज भी जब हम जाते हैं तो कोई बहुत अच्छे तरीके से डील किया जाता है। नहीं, नए चेयरमैन साहब हैं तो बदल रही हैं चीजें, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन आज भी जो पुराने लोग वहां बैठे हुए हैं वो एस्पिरेंट्स को ऐसे देखते हैं कि भाई ये कुछ है ही नहीं, ये आए ऐसे कोई चोर चुके आए हैं, उनके साथ ऐसे बात करते हैं, उस तरह बिहेव करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक ठीक। आपको क्यों लग रहा है कि फार्म में धांधली हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये क्यों आपको ऐसा लग रहा है? जी, हमने जब ये आपको आपके माध्यम से जब चीजें सामने आई तो हमने भी रिसर्च करना शुरू करा, आपसे प्रेरणा लेके भी, क्योंकि जब आप ही थे, जब आपने ये चीजें सामने लाई थी कि इस तरह की धांधलियां हुई हैं, इस तरह का कुछ सामने आ रहा है, तो हमने उस पर रिसर्च करना शुरू करी। तो जब देखा, कुछ लोगों के नाम सामने आए और बहुत सारे, ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है कोई जेकेएसएसबी ने नहीं दी है, घर के आप क्या बात कर रहे हो? घर के मतलब यहाँ पे धांधली हुई है, जो मतलब यहाँ पे जिसके पास चाबी है सब कुछ खोलने की, उसको वो आपके साथ आपको जानकारी शेयर करेगा, वो खुद समय बचने की कोशिश कर रहे, वो दबाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, कुछ लोगों के टीचर्स थे जिन्होंने पढ़ाया हुआ था, ये हमारे स्टूडेंट रहे, आज इतना अच्छा परफॉर्म करा है। कुछ पड़ोसी, घर के कुछ लोग भी हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, भाई हमारे साथ रहते हैं, ऐसा अच्छा परफॉर्म करा। और कईयों का परफॉर्मेंस कुछ सरप्राइजिंग था कि एक जगह मतलब बड़ा अच्छा बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, ऐसे करके हो रहा था। तो जब हमने उसको उसके तह तक गए ना, तो हमें ट्रांजेक्शन दिख गई, कईयों के लेन देन दिख गए। इसमें जी हाँ, फाइनेंस में भी, इसमें भी है, फाइनेंस में भी है, बिल्कुल है। फाइनेंस के दौरान भी ऐसे हुए हैं, ट्रांजैक्शनें हुई हैं। और मुझे लगता है सीबीआई की इंक्वायरी दी गई है ना, तो आपको उसका जांच का मेंबर बना देना चाहिए। जी, क्या करे, जैसे वो लोग, आज मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, वो युवा जो बैठा हुआ सुबह से बारिश में। सरकार को सोचना चाहिए भाई, एक बार के लिए किसी के सिस्टम को साफ करिए, किसी की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करिए, है ना, अकाउंटेबिलिटी किसी की तय होनी चाहिए। एक इसमें देखते हैं, सरकार ना अपना पक्ष जो है हमेशा मजबूत रखती है। कभी हमने सुना कि बजट स्पीच जो है वो लीक हुई है? नहीं हुई है कभी लीक, कभी नहीं होती है, पता ही नहीं चलता कैसे इतनी सिक्रेसी मेंटेन कैसे हो जाती है। और जिससे युवाओं का भविष्य तय होना है, उस पेपर की कोई सिक्रेसी नहीं है, कहीं भी बिक रहा है, युवा को सड़क में बैठना पड़ रहा है। तो सरकार युवा को इतना ले रही है, जितना उसका शोषण कर रही है, वो शोषण छोड़े और सिस्टम को थोड़ा साफ करे। इस पर ही शक, आपका ज्यादा शक मुझे लगता है उस चीज पर भी गहरा गया होगा कि रिजल्ट से कोई 15-20 दिन पहले या महीना पहले ही सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए गए जेकेएसएसबी के। बिल्कुल जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
आज भी कुछ ट्रांसफरें हुई हैं, जस्ट अभी ही हमारे पास कुछ नोटिस आया कि उसमें भी कोई ट्रांसफर हुई है, लेकिन हाँ, और पेपर के समय जब ये कंप्लेंट गई थी उसके बाद भी ट्रांसफर हुआ था बड़े, और इन बिटवीन एग्जाम हुआ था। आई थिंक किसी नए बंदे को, जैसे अभी कोई एग्जाम इन प्रोसेस है और उसके दौरान अगर किसी नए बंदे को वो हैंडल करना पड़ जाए, आई थिंक उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि सारी जो सिस्टम एक खड़ा करना है कि एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, वो किसी और बंदे ने खड़ा करा था, लेकिन मजबूरन करना पड़ा था। बट एक गिला है कि प्रमोशन मिली है, सजा नहीं मिली है, क्योंकि ये जो आज युवा सड़कों पे है, जो यूथ जेएंडके का, जिसका जेकेएसएसपी पर से भरोसा उठ गया, सरकार पर से भरोसा उठ गया है, उसके लिए कोई 2 या 4 या फिर कोई एक ही जिम्मेवार है। ऐसा लग रहा है कि जेकेएसएसपी जो है वो सरकार का बड़ा लाडला डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हैं। उसके जो चेयरमैन थे उससे बड़ा प्यार था, क्योंकि शुरू से उन पर सवाल उठते आ रहे थे। हम तो खुले में कह रहे हैं ना, हम तो सामने कह रहे हैं, सवाल उठ रहे थे उनकी कार्यशैली पर। 70 करोड़ पे आप इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आप एग्जाम नहीं ले पाते, आप रिजल्ट नहीं निकाल पाते। ये बकायदा आरटीआई से खुलासा हुआ था, और अचानक से यकायक ट्रांसफर कर देना। मैं इसी पे थोड़ा सा ऐड करूंगा। आप कह रहे सवाल उठे, सवाल क्यों ना उठे? उनके पास जब रिटर्न में कोई कंप्लेंट लेके गया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई कि ये डिफेमेशन, जो कुछ लोग जेकेएसएसबी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चेयरमैन साहब, हाँ जी, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर लीगल एक्शन होगा। भाई साहब, अगर कोई करप्शन को सामने लाया जाता है या किसी तरह की धांधली को सामने ला रहा है, उसके ऊपर एफआईआर कराने की धमकी दी गई थी। मतलब ये डर, ये एक वो टैक्टिक्स होती है दबाने की, डराने की, कि अगर आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं और सच्चाई को आप सामने ला रहे हैं तो आप पर हम ये एक्शन लेंगे। ये तो इनके टैक्टिक्स होगी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। तो आज सवाल क्यों ना उठे? आज तो इतने, अगर उस समय वो सही से काम करते तो इतना बड़ा ब्लंडर ना होता। किसी ने कहा कि भाई मैरी ट्रैक, भाई हम तो कह रहे हैं ऐसी कंपनियां क्यों हैं? अगर 2013 से, आज कहीं मैं सुन रहा था किसी को कि 2013 से है तो सबको होना चाहिए, तो होना चाहिए। हम कहां इनकार कर रहे हैं? करप्शन कहीं पे भी हुआ है उसकी तय तक सरकार जाए और उसको रोको नहीं। अच्छा, उसको चलने दो। अभी बीच में एकेडमिक स्कोर की बात की थी। कुछ ऐसे थे कि जिनके एकेडमिक जो है रिजल्ट वो इस तरह से बता रहे कि इतने नंबर नहीं ले सकते। हिमाचल में भी ऐसा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। इसको थोड़ा मैं करूंगा, सोशल मीडिया पे हमने देखा हिमाचल में भी ऐसा हुआ, लोगों ने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को लेके, बट मैंने कोई नेगेटिव कमेंट तो नहीं पढ़ा उसमें, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं शक हिमाचल से आया है, वहां ऐसा हुआ है। तो अगर शक है तो क्यों ना एक लिस्ट को फेयर साबित करने के लिए सरकार उसकी जांच करके लोगों को बता दे कि भाई हाँ, ये सब फेयर है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार को चाहिए। हिमाचल में सेम ऐसा ही हुआ, 2-3 लोगों के ऊपर ऐसा आउट, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, अच्छी बात है, परफॉर्म करा, लेकिन परफॉर्मेंस का कारण क्या था वो जांच में पता चला। आज 171 लोग, चार्जशीट हैं उसमें, और एग्जाम री एग्जाम दोबारा से हो गया, बहुत अच्छी बात है। उनका अपना जो स्टेट उसका होम डिपार्टमेंट उसने करा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो आज तक एफआईआर तक नहीं लॉन्च करी है इन्होंने, हमारे होम डिपार्टमेंट ने एफआईआर तक लॉन्च नहीं करी है। सबूत मुझे लगता है जो उन्होंने इंक्वायरियां करी हैं, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था, कुछ अभी तो कैंसिल हुई है जनाब। बिल्कुल कैंसिल, कुछ ना कुछ गलत था तभी तो कैंसिल हुआ है। बिल्कुल, ये कुछ लोग कह रहे थे कि इंक्वायरियां नहीं हुई हैं। जाइए कभी डिपार्टमेंट, देखो लाइब्रेरी में बैठ के हमें पढ़ाई मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़िए। न्यूज़पेपर में, कुछ न्यूज़पेपर भी वैसे ही होते हैं जो वही छापते हैं जो सरकार कहती है। तो अपने सोर्स को थोड़ा सा इंप्रूव करिए, सोर्स बदलिए, क्योंकि सोर्स आपके पुराने हैं और शायद वो सरकार के साथ चलते हैं, सरकार की टोनिंग के साथ चलते हैं, या फिर कुछ बड़े लोगों के उनके इशारे पे चलते हैं कि जो जर्नलिज्म उनका पहले दिन से, मतलब सीबीआई की इंक्वायरी होने तक उनका जर्नलिज्म था कि भाई कुछ नहीं हुआ है, सामने कुछ नहीं आ रहा है, और अगले ही दिन उनको ये तक पता चल गया कि पेपर कितने में बिका है, कहां बिका है। तो मुझे जहां तक ये लगता है, जहां तो वो जर्नलिज्म पहले छुपा रहा था उन सब चीजों को, और ताकि छुप जाए, और जब कुछ नहीं छुपा तो सामने ले आए। कहीं ऐसा ही आपके साथ फाइनेंस के समय ना हो कि तब भी आपको, क्योंकि आज भी जेकेपीएसआई के कुछ लोगों को, दूसरा ये सवाल अब ये उठता है कि सरकार की क्या मजबूरी है कि वो बच्चों को सजा देने में पीछे नहीं हटती। 2 मिनट में पेपर स्क्रैप, ये रिजल्ट स्क्रैप, रिजल्ट ये वो खत्म है। लेकिन जो उनके डिपार्टमेंट में चोर हैं, चोर ही कहेंगे हम, चोरी तो हुई है ना, चोरी हुई है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं उनको कोई पकड़ता नहीं है। इसीलिए मैं युवाओं से, मैंने आज से नहीं पहले दिन से कहा है कि यूथ अगेंस्ट करप्शन, अब करप्शन के खिलाफ खड़े हो जाओ, सरकार को जवाबदेही देनी, सरकार की जवाबदेही तय हो। हम इतनी स्ट्रेंथ में बाहर आए हैं, जॉब को अपनी लिस्ट आउट कराने के लिए बाहर आए हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी बाहर आइए, सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए भी बाहर आइए, ताकि सरकार को ये जवाबदेही बने कि भाई ये क्या, अगर रिक्रूटमेंट में कुछ धांधली होती है तो किसको जिम्मेवार ठहराया जाएगा, किसको उसकी सजा दी जाएगी। रिक्रूटमेंट का जो
एस्पिरेंट का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करी जाएगी। बच्चों ने कब के फॉर्म लगाए हैं कोरोना के बाद, उसके एक्साइज डिपार्टमेंट में है, सब इंस्पेक्टर के हैं फॉर्म लगाए हुए हैं, कई कैलेंडर पेंडिंग है। कारण पुराने चेयरमैन साहब को पूछिए कि कारण क्या रहा, वो बहुत बिजी थे। जेके भी मुझे लगता है बोर्ड पेपर कंडक्ट कराने को छोड़ करके इंटरव्यू देने में और लोगों के ऊपर एफआईआर कराने में ज्यादा बिजी रहता है, क्योंकि पेपर कंडक्ट कराना उसका काम था, वो तो वो कर नहीं रहा ढंग से। सिलेबस है वो रिफाइंड नहीं आते हैं, तो ना सिलेबस रिफाइंड आते हैं, ना लिस्टें रिफाइंड करके निकलती हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि करा क्या जाता है उसके अंदर। अब पीएसआई के ऊपर हम आते हैं। अभी तक किसी के खिलाफ मुझे लगता है चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, किसी को एफआईआर किसी को ले गए। जब आपने ये सब कुछ कर ही दिया है, जब आपको पता चल गया है कि पैसे दिए गए हैं, कई लोगों ने, कई बच्चों ने, मतलब कि अखबारों में छपा, अपनी जमीन बेचकर मतलब जमीन बेचकर पैसे लेकर वो पेपर खरीदे। जब आपको इतना कुछ पता है तो फिर अभी तक किसी पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? क्या वही जो मैं शुरुआत में बोल रहा था कि खुला मैदान तो नहीं दे रहे हैं कि आप भाग जाइए, बाद में कहेंगे जी ओ जी हमने तो ढूंढने की कोशिश किया, वो चले गए। ये शक हमें उसी दिन, जिस दिन पहले दिन ये जब इंक्वायरी कमेटी ऑर्डर बनी, उसके बाद उन्होंने 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही थी, उसी दिन से हो गया, क्योंकि इतना बड़ा कुछ था नहीं, सब कुछ सामने था। लेकिन उसके बाद भी 15 दिन लिए गए, ठीक है, 15 दिन नहीं लिए गए, ज्यादा दिन लिए गए थे। लेकिन उसके बाद जब पुलिस की कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, जिस दिन पेपर स्क्रैप हुआ, मुझे लगता है उस दिन ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। ये स्कैम था, ये किसी एक पॉलिटिकल आदमी के घर का कोई फंक्शन नहीं था जिसको थोड़ी देर के लिए चला, बस अब वो टीआरपी खत्म, ऐसा नहीं था। मीडिया ने जब आवाज ऊपर तक पहुंचाई तो जो हमारी सरकार है उसकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि ताबड़तोड़ एक्शन होता, लोगों को अंदर करा जाता और रिमांड पे लिया जाता। किसके घर में रेड मारी है, किस को हिरासत में लिया है। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने पूरा समय दिया सबूत नष्ट करने के लिए। लेकिन मैं एक बात गवर्नमेंट को चेता देना चाहता हूं कि युवा जो है उसने अभी पूरी मुट्ठी नहीं खोली है, अभी उसके पास बहुत कुछ बाकी है। और अगर जो आप ये अभी मौका दे रहे हैं, कल तक कार्रवाई नहीं करते हैं, सीबीआई को भी निर्देश दिया है, ठीक है, रिकमेंड किया है, करिए ना, टेकअप करिए। सरकार हमारे टैक्स पेयर से मनी से सारी एजेंसियां जो है वो चलती हैं, तो हमारे लिए काम नहीं करेंगे, किस लिए? मुझे लगता है कि रविंदर रैना जी को भी इस जांच में सहयोग करना चाहिए और उस एक्सएमएलसी को भी सहयोग करना चाहिए जांच में। और सबसे आसान तरीका यही है किसी को पकड़ने का, क्योंकि रविंदर रैना जी जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं और एक्सएमएलसी थे कोई, इन दोनों के बीच में गुफ्तगू हुई थी और उनको पहले ही पता चल गया था। रिजल्ट मतलब एग्जाम जब हुआ था उसके बाद ही, कुछ दिनों के बाद इन्हें पता चल गया था गड़बड़ी हुई, और बकायदा इन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित भी किया था और एसीबी और सीबीआई बकायदा उनके पीछे लगाई थी। यानी कि जिन लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनके पीछे लगाई थी, अगर वो एसीबी और सीबीआई उनको ट्रैप नहीं कर सकी, तो अब आपके पास मौका है कि उनका नाम सामने लाया जाए और उस एक्सएमएलसी का भी नाम लाया जाए सामने। उससे कड़ी पूछताछ होनी चाहिए, भाई तुम्हें कैसे पता चल गया? हाँ, उसका एक एंगल और भी आपके चैनल के माध्यम से कहूं, उन्होंने कहीं ना कहीं, अगर उस समय नहीं पकड़ में आए, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने जांच एजेंसियों को गुमराह किया हो। अच्छा, ये भी है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो पकड़े नहीं गए। मेरा हैरानी इस बात की और है, हमारी जांच एजेंसी पर ही सवाल उठ गए। हाँ, एसीबी और सीबीआई पर तो सवाल ही उठे ना कि देखो आपने एसीबी और सीबीआई को बता दिया जी ये बंदे हैं, और सीबीआई को निर्देश दे दिया अपने मौके की इनकी इंक्वायरी कीजिए, और वो ट्रैप में नहीं आए। बड़ी हैरानी की बात है कि भाई एक इतनी प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन मिली है, ये लोग हैं, और वो ट्रैप में नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुमराह हो गए या गुमराह किया गया उनको, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और जाना था उन्होंने और भेज कहीं और दिया गया? क्या तथ्य रहे हैं, मैं किसी के ऊपर शक नहीं, लेकिन सवाल कई उठते हैं जिसका जवाब देगी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जब वो करेगी। और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर तो लॉन्च होनी चाहिए, चाहे हमारी जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच, मुझे नहीं लगता कि वो इतना असफल रहेगी इस मामले में, वो भी क्रैक कर सकती है, लेकिन दबाव तो रहेगा पॉलिटिकल, आज भी रहता है, हमारे ऊपर भी आया, मीडिया के ऊपर भी दबाव। यहाँ पर तो कई ऐसे प्रवक्ता थे पार्टी के जो कह रहे थे कि ये स्क्रैप होनी नहीं चाहिए, दबाव तो उनका ज्यादा चलेगा ना फिर। बिल्कुल दबाव, मैंने वही कहा, मीडिया के ऊपर भी दबाव आया कि क्यों कर रहे हो भाई, नहीं करनी है, आया था उन पे दबाव। बिल्कुल दबाव आया, लेकिन ये चीजें सामने आई हैं और युवा को मैं पहले बार बार चेता रहा हूं, युवा बाहर है और उसको सही दिशा में लेके जाना है, आपने तय करना है। युवा की आज मैंने सुने हैं बड़े बड़े अजीब तरीके के उसमें फ्रस्ट्रेशन है युवाओं के अंदर, और वो कहाँ किस तरफ चले जाएंगे कोई पता नहीं। भलाई इसी में है कि आप जल्दी से एक्शन लो, और ये जो अभी जो पिटारा खुला है फाइनेंस का, जेके पीएसआई का, जल्दी से जल्दी जो इसमें
कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दो, ताकि यूथ के अंदर एक ये उम्मीद जगे कि भाई गवर्नर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा, स्वागत योग्य है, लेकिन वो केवल एक निर्णय ट्वीट बन के ना रह जाए कि जिसको ट्वीट हुआ, फ्लैश हुआ, कुछ टीआरपी मिल गई, हो गया, वो ना रहे, दिखे ऑन ग्राउंड। हमें गिरफ्तारियां चाहिए जिन्होंने हमारे भविष्य के साथ खेला है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो एज रिलैक्सेशन लेके आए थे, फाइनेंस के समय में बच्चे जिनके फैमिली वाले लोग हैं, दिन में दिहाड़ी करते हैं, किसी तरीके से लाइब्रेरी में घंटों बिताते हैं, बड़ी मुश्किल से घर चलाते हैं, उनका भी सोचना चाहिए सरकार को कि भाई उनके साथ नाइंसाफी ना हो। और जिस तरह से इलेक्शन बड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे चल रहा है, क्या बात है भाई, इलेक्शन तो फास्ट ट्रैक मोड में है क्योंकि लीडर बाहर हैं अपने, और बच्चों का भविष्य जिनका खतरे में है, जिनका भविष्य आज मतलब टंगा हुआ है एक तरह से सूली पे, उनकी कोई फिक्र नहीं है। इलेक्शनों की पूरी फिक्र है। मानता हूं डेमोक्रेसी चाहिए, हमें चाहिए डेमोक्रेसी, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना भविष्य भी दिखता है। डेमोक्रेसी के साथ हमारा भविष्य और हमारे भविष्य के साथ डेमोक्रेसी का भविष्य है, और ये सरकार समझ ले, माननीय एलजी साहब समझ लें, नहीं तो इसका निर्णय आगे जो इसका परिणाम क्या होने वाला है, आज देख लिए सड़कों पर यूथ पहुंच चुका है। इलेक्शन है, बड़ी पास है, बड़ी बारिश में रहा, इलेक्शन है, पास है, हम उसका नहीं कहते, उसको भी ध्यान रखिए, लेकिन युवाओं को उसमें मत घसीटिए। इलेक्शन करवाने के लिए पूरे डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें जेकेएसएसबी का जो जिम्मेवारी है, पुलिस की जो जिम्मेवारी है, वो तय हो, वो काम करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजिए, ताबड़तोड़ एक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। सिर्फ स्क्रैप करने से इसका सोल्यूशन नहीं है। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जैसा मैं बार बार कहता हूं, ये जो युवा है, ये एसेट्स हैं हमारे, ये एसेट्स हैं, इनको एसेट्स ही रहने दीजिए, लायबिलिटी मत बनाइए। कहीं ये लायबिलिटी आपके लिए बन गए ना, तो फिर सुधारते रहिएगा आप जम्मू कश्मीर को। और क्या ऐसा कोई मंशा है क्या किसी को बचाने की, जो आप इतनी सुस्त कार्रवाई कर रहे हैं? अगर पेपर जिस दिन आपने कैंसिल कर दिया था, उसी दिन ताबड़तोड़ एक्शन होना चाहिए था, गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, लेकिन वो गिरफ्तारियां नहीं हुई। और अब तो सीबीआई अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, अभी तो उन्होंने निर्देश ही दिया ना, उसको करेगी, तो बकायदा उन तमाम जिनके नाम आ रहे हैं, जिन पत्रकारों पर सवाल उठ रहे हैं, उनके नाम भी उजागर किए जाएं, जो कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, उसका नाम भी उजागर होना चाहिए। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप एग्जाम ले लेते हैं, स्क्रैप कर देते हैं। ये आपके लिए सबसे आसान तरीका होता है बच्चों को सड़क पर लाने का और अपनी जिम्मेदारी से भागने का, क्योंकि कितने ही आपने ऐसे ही एग्जाम कैंसिल कर दिए, रिजल्ट कैंसिल कर दिए, ये कह के कि हाँ जी ये स्टेट यूटी बनने से पहले पोस्टें थी, जीएडी ने कैंसिल कर दी, अब तक वो पोस्टें आई नहीं। और आपकी जो फास्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, वो उसकी परिभाषा क्या, वो भी बता दीजिए। फिलहाल ये यूथ ये कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, ना कि हमें सड़कों पर भटकाइए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।